हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में हम मैथ पढ़ रहे थे और इसमें निर्देशांक ज्यामिति का आज जो है दूसरा चैप्टर है 7.2। दूसरा जो एक्सरसाइज है, दूसरी जो प्रश्नावली है आपकी, ये थोड़ा सा जो है ना अलग है और बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है ना। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इसमें का सारा प्रश्न बहुत ही आसान होने वाला है और एग्ज़ाम से इस प्रश्नावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक। तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। हम सभी को बच्चों पता है कि रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो पथ होती है उसको रेखा कहते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि मान लिया यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे बच्चों क्या है, बी है। ठीक है ना। यहाँ पे एक बी है। अब बताइए ये क्या है, ये एक रेखा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कहा है कि ये दो बिंदुओं से होके जा रही है तो इस दो बिंदु का निर्देशांक कुछ हो सकता है। मैंने मान लिया बेटा ये x1 और ये y1 है और इसका निर्देशांक जो है x2 और y2 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो कंसेप्ट है रेखा वाला, ये तो आपने कक्षा 9वीं में 8वीं में पढ़ा होगा। ठीक है ना। कि जो भी चीज़ें हैं रेखा किसको कहते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। आज का जो कंसेप्ट है उसे बताऊँगा। ठीक है बच्चों। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली पथ को हम रेखा कहते हैं बच्चों। अब एक बात बताइए, अगर एक तीसरी रेखा आए और क्या कर दे बेटा, इसको काट दे। एक तीसरी रेखा आए और वो इस रेखा को काट दे, क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो आप देखेंगे अगर ये विभाजित कर रही है तो जहाँ पे काट रही है उसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि जहाँ पे दो रेखाएं काटती हैं उस वो वाला बिंदु। ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु। और प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक आपको नहीं पता है तो मैं मान लेता हूँ कि x और y है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ये रेखा जो है AB को काट रही है तो दो भागों में विभाजित कर दे रही है। ठीक है ना। देखिए ये बराबर भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है ना। लेकिन मैंने जो यहाँ पे माना है ना, वो रेखा को बराबर विभाजित नहीं कर रही है लेकिन किसी बिंदु पे कर दे रही है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो AB रेखा है इसको आकर के उसने ऊपर से काट दिया तो AB जो है दो भाग में विभाजित हो गया। ठीक है बच्चों, दो भाग में विभाजित हो गया। एक भाग तो आपका ये वाला रहेगा और एक भाग आपका ये वाला। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दो भाग में बांट दिया। अब एक बात बताइए, इस दोनों भागों का अनुपात कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो मैंने मान लिया कि इस भाग का अनुपात m1 है और यहाँ पे जो है ये वाला है आपका m2। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि ये पार्ट जो है m1 हो गया और ये वाला पार्ट जो है m2 हो गया। ठीक है। मतलब जो इस रेखा ने AB को काटा, दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भाग में एक भाग आपका m1 है और दूसरा भाग जो है आपका m2 है बच्चों। अब यहीं से क्वेश्चन आपको पुटअप करता है। क्वेश्चन पूछता क्या है, कहता है कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा को किसी बिंदु XY पे विभाजित किया जा रहा है और इस अनुपात के अंदर, तो यहाँ पे बिंदु पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। सबसे पहले जहाँ पे ये काट रहा है यानी कि जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु है x बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये है इस x का मान। ठीक है। और y का मान अगर आपको निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु के y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। बात समझ में आई बात, कोई दिक्कत है क्या? अगर आप ऊपर m1 m2 ले रहे हैं, अगर आप m1 ले रहे हैं तो उसके साथ x1 मत लीजिएगा, x2 लीजिएगा। ठीक है ना। m2 ले रहे हैं तो उसके साथ x2 नहीं, क्या होगा, x1 हो जाएगा, बस कुछ नहीं। बाकी नीचे तो m1 प्लस m2 ही है। ये दो सूत्र आपको याद रख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है और ये बस सूत्र आपको याद रखना है और इसी दोनों सूत्र पे जो है आगे मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ बच्चों। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक और उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए जो AB रेखा थी, यहाँ पे जो AB रेखा थी बच्चों, जिसका निर्देशांक x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 था, इसको कोई रेखा अगर बीचों बीच काट दे, मध्य बिंदु पे काट दे,
तो क्या होगा, बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे ये, और बराबर भागों में जब विभाजित हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा बच्चों। ये जो एक्स वाई हो गया, ये क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। अगर अब ये पूछेगा एक्स, तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 बटा में 2, वाई बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। और ये दोनों क्या हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है बच्चों, बिंदु का निर्देशांक। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा बच्चों तो आपको इस वाले फार्मूले से निकालना है, ठीक है। देखिए ये भी फार्मूला जो है ना यहीं से आया है बच्चों। कैसे आया, यहाँ से, क्योंकि ये जो बराबर भागों में अगर काट दिया तो क्या होगा, इनका अनुपात भी तो सेम होगा। अगर ये एक है तो ये भी एक है, बराबर भाग में है बच्चों। अगर बराबर भाग में तो दोनों एक एक हो जाएगा, और दोनों जब एक एक हो जाएगा बच्चों तो m की जगह एक रखोगे और m1 की जगह एक और m2 की जगह एक, तो यहाँ से x1 x2 में जो गुणा होगा मतलब x1 x1 ही रहेगा और x2 x2 ही रहेगा, क्योंकि एक से गुणा हो रहा है। और पीछे नीचे देखोगे यहाँ पे तो क्या है, m1 की जगह एक और m2 की जगह एक, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। बस यहीं से निकल गया और कुछ नहीं। लेकिन आप याद रखना डायरेक्ट कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है किसी रेखा का, वो क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। और आज जो है पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे ख़त्म कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चल देते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर भी मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो को बच्चों, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 7.2 का बच्चों, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि ऐसे मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। किस बिंदु का निर्देशांक, जो बिंदुओं -1, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, जो बिंदुओं -1 और 7, यहाँ देखेंगे 4 और -3, ये 2 बिंदु हैं बच्चों। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कर रही है, एक रेखा काट रही है, ठीक है ना, विभाजित कर रही है, और इसी बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काट रही है, 2:3 अनुपात में काट रही है, 2:3 अनुपात में काट रही है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 का मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, इस वाली रेखा को इस बिंदु पे काटा जा रहा है, इस बिंदु पे काटा जा रहा है, और काटे जाने के कारण जो रेखा है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। 2 भाग में विभाजित हो गया तो कह रहा है कि जो अनुपात है ना 2:3 का है, 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर दिया गया। मतलब एक भाग 2 है तो दूसरा भाग क्या होगा, 3 होगा। वो सीधा सीधा यही कहना चाहता है आपसे। तो एक बात बताइए, क्या ये बिंदु हमको पता है क्या, नहीं पता है तो आप लिख दीजिएगा XY। हमको कहाँ पता है, XY है, और यही आपसे बिंदु पूछ रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को 2:3 भागों में विभाजित करती है। तो कौन सा विभाजित करता है, यही ना बिंदु विभाजित कर रही है जी, और कोई भी बिंदु विभाजित कर रही है क्या, नहीं ना। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा, मैंने अभी सूत्र बताया कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो m1 की जगह पे क्या है, m1 की जगह पे 2 है, और m2 की जगह पे क्या है बेटा आपका 3 है। तो एक बात बताइएगा, अगर इसे मैं कह दूं कि ये x1 और ये y1 है, और ये x2 और ये क्या है y2 है, तो क्या होगा, x बराबर m1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे 4, है ना, प्लस m2 की जगह पे कितना हो जाएगा 3, और x1 की जगह पे -1 बटा में m1 m2 मतलब कि 2 + 3। बेटा हो कितना गया, ये 4 दूना के 8 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, -3 एकम 3, -3 बटे में 5 बराबर 5 बटे में 5 कटने के बाद आ गया 1। मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू अपन लोग निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। तो y बराबर क्या होगा, वही m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखेंगे ज़रा
यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे y2 की जो वैल्यू है वो है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, और देखेंगे कि y1 की वैल्यू जो है वो 7 है, बटा में 2 + 3 m1 + m2। अब ज़रा बताओ यहाँ पे 3 दूना के 6, क्योंकि माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 7 3 के 21 बटे में कितना हो जाएगा 5। आप देखेंगे घटा करके तो ये 15 बटा में 5 होगा, कटेगा 3 आ जाएगा, मतलब y बराबर कितना हो गया 3। तो वो बिंदु क्या निकला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः जो बिंदु है एक्स वाई वो कितना हो गया, वो निकल गया आपका कितना 1 और 3। ठीक है बच्चों, 1 और 3 वो बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, 1 और 3 निकल के आ गया। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगवाऊंगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन जाके एग्जाम में करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बनने वाला है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बार बार जो है ना, मैं सूत्र जो है आप एक बार याद रखिएगा, हो सकता है कि बार बार ना लिखूं। ठीक है ना बच्चों, तो आप जो है एक बार उसको रटे रखिएगा। ठीक है ना, सूत्र याद होना ही चाहिए आपको, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता रह जाएगा, सूत्र में कन्फ्यूजन होगा, नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगला क्या कह रहा है। यहाँ पे बेटा अगला कह रहा है ना कि बिंदुओं 4 और -1, -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बताओ ज़रा ध्यान से, कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक है ए जो कि किसका, उसका निर्देशांक दिया है 4 -1। ठीक है बच्चों, एक बिंदु आपका दिया है बी जिसका निर्देशांक क्या दिया है बेटा यहाँ पे -2 -3। क्या ध्यान देना, ये दोनों बिंदु हैं और ये दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, क्या बन गया, एक रेखा बन गया। और रेखा बनने के बाद बच्चों वो कह रहा है कि ये रेखा जो है ना समत्रिभाजित हो रही है। ठीक है ना, अब समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करना है। अब बताइए इस रेखा को अगर 3 बराबर भागों में, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है, और 3 बराबर भागों में बांटने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होगी बच्चों। अब आपके दिमाग में अगर ना तो यहाँ पे m1 m2 दिया है, ना यहाँ पे बिंदु दिया है, ठीक है ना, केवल आपको ये वाले बिंदु दिए गए हैं। ठीक है ना, तो सुनिए ज़रा, यहाँ पे अगर इसको 3 भाग में विभाजित करना है तो हमको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी, 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, अगर इस रेखा को 2 जगह से काटेंगे तब जा कर के क्या होगा, 3 बराबर भागों में आएगा। अगर 3 बराबर भागों में आएगा तो क्या होगा, अगर एक बात बताइए, यहाँ पे ये वाला बिंदु नहीं पता है तो x1 y1 कह लेंगे, ये वाला बिंदु का निर्देशांक x2 y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि तीनों बराबर भाग में बांटे जा रहे हैं, तो तीनों का अनुपात तो सेम होगा, तीनों का अनुपात जो होगा वो तो सेम होगा ना, क्योंकि तीनों बराबर भाग में बांटे जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये 1 होगा, है ना, यहाँ से ये 1 होगा और यहाँ से ये 1 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, या ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा 1 है। अब बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक एक बिंदु को हमको निकालना पड़ेगा, एक एक बिंदु को निकालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो जब हम इसको निकालने के लिए जाएंगे तो सीधे सीधे कहेंगे आप कि बिंदु, ये दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, कहिएगा बिंदु x1 y1 के लिए क्या होगा, m1 संबंधे m2 जो होगा आपका वो होगा 1 संबंधे 2। अब कहेंगे ये कैसे आ गया, अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया, m1 संबंधे m2 1 संबंधे 2, ये तो दिया ही नहीं था। दिया काहे नहीं था बेटा, अगर इस वाले बिंदु को आप ले रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला बिंदु जो है 2 भाग में बांट रहा होगा, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है ना, ये वाला बिंदु क्या है, जब इस बिंदु की बात करेंगे तो इसको दिमाग से निकाल देंगे। ठीक है ना, ये वाला बिंदु जब काट रहा होगा तो पूरा ये वाला भाग और पूरा ये वाला भाग 2 भाग में बांट रहा होगा, तो पूरा ये वाला भाग कितना है, 1 और 1 2 का है और ये 1 का है, तो m1 1 हो गया, m2 पूरा कितना हो गया 2 हो गया, 2 बराबर भागों में 2 भागों में बांटा है यहाँ पे। तो यानी कि m1 1 हो गया और m2 जो है आपका 2 हो गया। बात समझ में आई, यानी m1 की जगह क्या आ गया आपका, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2। अब देखिए ज़रा, अब क्या होगा, इसको आप क्या कह लेंगे, ये x1 y1 है और ये क्या है बेटा आपका x2 y2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 बराबर कितना होगा, वो x1 अलग है बेटा। ठीक है ना, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सूत्र के लिए है, ठीक है ना,
इसको चाहेंगे तो आप कैपिटल ले लीजिएगा, इसको आप कैपिटल मान लेना, ठीक है ना। x1 और ये क्या है y1, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है ना, इसको आप कैपिटल मान लेना, ठीक है ना। x2 y2 कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, है ना बच्चों, बटे में m1 प्लस m2। अब बताओ ज़रा, m1 कितना है 1, x2 कितना है बाबू -2, ठीक है ना, प्लस m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है -1, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, ये कितना होगा -2, है ना, और ये भी हो जाएगा -2, ठीक है, गुणा होगा तो बटे में कितना आ गया ये 3 बराबर -4 बटे में 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आपको यहाँ तक। चलिए अब जो है वही y1 अगर आप निकालेंगे तो y1 के लिए क्या होगा, सूत्र यहाँ पे y2 हो जाएगा, मतलब कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा बाबू यहाँ पे। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू, ओहो यहाँ पे मैंने x की जगह पे ना, सॉरी यहाँ पे मैंने x1 की जगह पे 1 रख लिया था बेटा, ठीक है ना, इसको आप 4 बना लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैंने y1 की वैल्यू रख ली, सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा 4 कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा अब बदल जाएगी, ये 6 हो जाएगा, 2 घटेगा तो कितना आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये -2 और ये 8 हो जाएगा, 8 में से घटेगा बेटा यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 से कटने के बाद यहाँ पे 2 बचता, थोड़ा सा पूरा भाग में दिक्कत हो जाता है रखने में मान, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप वहाँ पे जिम्मेदारी के साथ मान को रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो गया m1 m2 1 प्लस 2, तो आया कितना, ये हो गया -3 और ये हो गया कितना 2 बटे में 3, ये कितना हो जाएगा बेटा टोटल आपका, ये हो जाएगा -5 बटे में 3। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कि x1 और y1 जो बिंदु है वो निकल के आ गया 2 -5 बटा में 3, ठीक है ना। क्योंकि आप जब देखेंगे m1 की जगह पे क्या है 1 था, रख दिया, y2 की जगह पे -3 था, रख दिया बच्चों, ठीक है ना, प्लस m2 और यहाँ पे y1। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों, यहाँ तक सब सही है। अब ये तो हो गया ये वाला बिंदु, अभी तो ये वाला बिंदु निकला है और ये भी तो निकालना है आपको। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि x2 y2 के लिए x2 y2 के लिए क्या होगा बच्चा, यहाँ पे x2 बराबर वही m1 और आपका क्या होगा x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होगा बच्चों m1 प्लस m2। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चा यहाँ पे कि अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस बिंदु की बात कर रहे होंगे तो इसको अपने दिमाग से निकाल देंगे आप, ठीक है ना। तो ये बिंदु इस रेखा को 2 भागों में बांट रही है, एक भाग आपका ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। तो ये वाला भाग जो है आपका 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा और ये वाला आपका जो भाग है वो 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे m1 संबंधे m2 जो होगा बच्चों ना वो 2 संबंधे 1 होगा, मतलब यहाँ पे m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए तो अब यहाँ पे रखिएगा m1 बराबर 2, x2 है आपका -2, ठीक है ना। m2 कितना है बेटा, यहाँ पे m2 है 1 और x1 है आपका 4, कोई दिक्कत नहीं, वही 2 प्लस 1 मतलब कितना होगा -4 और ये +4 बटे में 3 बराबर 0। बात समझ में आई। फिर y2 बराबर कितना हो जाएगा, वही वाला फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या होगा m1 प्लस m2। यहाँ देखेंगे m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है ना, प्लस m2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, बटा में 2 प्लस 1 कितना आया यहाँ पे, ये हो गया 6 और ये हो गया -1 बटे में 3 और ये हो गया -7 बटे में 3। अतः कह सकते हैं बिंदु बेटा क्या है आपका x2 y2 बराबर कितना हो गया, x2 कितना है आपका 0 है, y2 कितना निकल गया, इतना निकल गया, ठीक है ना बच्चों। ये आपके दोनों बिंदु आ चुके हैं, ठीक है। एक बिंदु आपका यहाँ पे है, दूसरा बिंदु बेटा आपका यहाँ पे है, बात हो गई ख़त्म, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका सॉल्व, ठीक है ना।
तो इसका भी आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखेंगे। देखो अब जो है आगे जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा वाला, वो पढ़ने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन है बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्व जो है ना वो सबसे छोटा है बच्चों, सबसे छोटा। क्या रहा है, थोड़ा सा एक चित्र मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना, मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ, एक वर्ग टाइप का है, यहाँ से ऐसे है ना बच्चों, एक वर्ग है इस प्रकार से। ये कह रहा है ए है, डी है, बी नहीं है डी है। ठीक है ना, डी है और ये सी है और ये क्या है बेटा, बी है। कह रहा है कि कुछ गमले रखे गए हैं बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे गमला रखा गया है, कितना 100 गो गमला रखा गया है। यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे करते करते 100 गमला रखा गया है, कितना 100 ठो गमला। और यहाँ पे जो है ना कुछ लाइनें खींची गई हैं, यहाँ देखिएगा आप लोग, कुछ लाइनें खींची गई, 1 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे बेटा क्या है 3, यहाँ पे है आपका 4, यहाँ पे है आपका 5, 6, है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 7, ये हो जाएगा आपका 8, है ना बच्चों, मतलब 10 तक है। मैं यहाँ पे जो है ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, 9 और एक 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, 10 ले लिया। हमको जितना काम है बस फिगर समझने के लिए अपने को चाहिए बच्चों। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें 3-5 आपको नहीं करना है, बस क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन का हल निकाल देना है बच्चों। ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई। ये चूने की पंक्तियां हैं बच्चों, 1 मीटर की, 1-1 मीटर की दूरी पे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए ना आप 1 2 3 मतलब 1-1 का अंतर है। फिर कह रहा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं, याद रखिएगा 100 गमले, यहाँ पे क्या है 100 गमले रखे गए हैं बच्चों। फिर क्या कह रहा है आगे, यहाँ पे कह रहा है जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। तो कह रहा है निहारिका, एक लड़की है बेटा निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बहुत ही भयानक शब्द यूज किया उसने, 1/4। बच्चे यहीं से भटक जाएंगे, कहेंगे ये 1/4 क्या है। वो कहना बेटा ये चाहता है ना कि AD मतलब यहाँ पे 100 गमला रखा होगा तो 100 मीटर हुआ, अगर 100 गमला रखा है तो 100 मीटर हुआ, और 100 मीटर का 1/4 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 100 का 1/4 कितना होगा, 25। ज़रा ध्यान दीजिएगा, निहारिका की बात चल रही है यहाँ बेटा। ठीक है ना, निहारिका, ये तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि 100 का, ठीक है ना, और 100 किस पे दौड़ रही है, वो बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। कहाँ पे, दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति x पे 2 है, x पे 2 यानी कि x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निहारिका के लिए x क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। लेकिन AD पर वो जो है 1/4 दौड़ती है, तो AD पे क्या होगा, AD पे 1/4 मतलब 100 का 1/4 निकालिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब y 25 हो गया। यानी निहारिका के लिए जो निहारिका का बिंदु है बेटा, निहारिका का जो XY का निर्देशांक है वो कितना है, 2 और 25 है। मतलब जो यहाँ पहुँचती है वो 2 और 25 पे पहुँचती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा भाग सुनिएगा, और वहाँ पे वो एक हरा झंडा फहरा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, हरा झंडा यहाँ पे आकर के उसने फहरा दिया। फिर कह रहा है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में दौड़ती है बेटा। प्रीति नामक एक लड़की है, प्रीति, ठीक है ना, ये प्रीति क्या करती है, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, मतलब x बराबर 8। ये नीचे वाली पंक्ति है ना, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, मतलब 8वीं पंक्ति मतलब x बराबर क्या हो गया, 8। और AD का 1/5 दौड़ती है, AD का, तो AD का अगर 1/5 दौड़ती है तो 100, AD क्या है 100 है ना पूरा, उसका 1/5 दौड़ रही है, मतलब 20। क्या हो गया, 20। यानी कि प्रीति का जो होगा XY वो कितना हो जाएगा, 8 और 20 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रीति जो दौड़ी है यहाँ पे, वो यहाँ तक दौड़ी, तो ये क्या हो जाएगा 8वीं पंक्ति में, इसका निर्देशांक हो जाएगा 8 और 20। अब वो पूछना क्या चाहता है आपसे, जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि ये वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है, कोई दिक्कत नहीं है,
कह रहा यदि एक तीसरी लड़की रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मैंने बताया क्या आपको अभी मध्य बिंदु का निर्देशांक का भी सूत्र बताया, क्योंकि कह रहा है ना बेटा, वो कह रहा है कि आधी दूरी पे बच्चों, ठीक है ना, आधी दूरी की बात कर रहा है, इनको मिलाने वाली रेखा जो है आधी दूरी पे। तो ज़रा एक बात बताइए, यहाँ से मिलाने वाली यही तो रेखा होगी, यही तो रेखा होगी बेटा, और इनको आधी दूरी पे काटना है। अगर आधी दूरी पे आपको काटना है तो मान लीजिए आधी दूरी क्या होगा आपका, कहीं हो जाएगा बीच में, आधी दूरी का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। तो आधी दूरी का निर्देशांक जो होगा ना रश्मि का, ठीक है ना, रश्मि का आधी दूरी का निर्देशांक जो होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटा में 2 बच्चों। अब कहेंगे ये क्यों, क्योंकि आधी दूरी का मतलब क्या होगा, जब दो बिंदुओं को मिलाने रेखा को अगर आधे पे काटेंगे तो वहाँ पे वो जो बिंदु होगा वो क्या होगा बेटा, वो जो बिंदु आपका होगा ना वो सीधे सीधे मध्य बिंदु होगा। आधी दूरी वाला क्या होगा, मध्य बिंदु, बराबर काट रही है वो, आधी आधी काट रही है, दोनों को आधे बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है ना, तो मध्य बिंदु। तो यहाँ पे x1 क्या है, इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 मान लीजिएगा। x1 2 प्लस 8 बटा में 2 कितना हो जाएगा लालू, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10, तो यानी कि 10 बटा में 2 कट गया तो आ गया 5। ये कितना होगा y1 की वैल्यू, y1 25 है प्लस 20 है बटा में 2, बेटा यहाँ पे क्या आएगा 45 बटा में 2, और अगर आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा 22.5 आ जाएगा। तो रश्मि का बिंदु क्या हो गया, रश्मि के लिए जो वो बिंदु होगा, रश्मि जहाँ अपना झंडा गाड़ेगी बच्चों, वो गाड़ेगी 5 और 22.5 पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा उसका आंसर। अब देखिए आप कितना छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही आराम तरीके से हो गया, बहुत आसान तरीके से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चित्र भले ही गड़बड़ बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली, ठीक है ना। कह रहा है कि बिंदु, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कोई बिंदु है -3 और 10 उसका जो है निर्देशांक है, और यहाँ पे कोई बिंदु है बेटा 6 और -8 इसका निर्देशांक है। क्या इनको जोड़ने वाली रेखा को बिंदु इसके किस अनुपात में काटा जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाओं को जोड़ा जा रहा है। अब कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य कोई एक रेखा आकर के काट दे रही है, ठीक है ना। दोनों रेखाओं पर, यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर जो है बेटा, वहाँ पे कोई तीसरी रेखा आगे काट रही है, और उसका भी निर्देशांक आपको दे रखा है। इसका निर्देशांक कितना दे रखा है बेटा आपको, -1 और 6। क्या दे रखा है यहाँ पे, -1 और 6 दे रखा है। तो वो पूछना चाहता है बताओ कि इनका अनुपात क्या है, बताओ कि ये रेखा जो है, ये बिंदु जो है किस अनुपात में इस रेखा को काट रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहता है। एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ बेटा, और आपको समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक बात बताइए, क्या आपको अनुपात पता है क्या नहीं। तो मैं कह दूंगा कि माना, या ध्यान दीजिएगा मैं कहूँगा यहाँ पे कि माना के अनुपात में विभाजित करती है ना बच्चों, विभाजित करती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा लिख लेना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग ही इंप्रेशन बनता है, ठीक है बच्चों। अगर k है ये, तो k के बटा 1 भी तो ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये k संबंध 1 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना बच्चों। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको m1 कह सकते हैं और इसको m2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा बताइएगा, यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या है x और ये y। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। बच्चों एक बात ज़रा ध्यान से समझना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू x दिया है -1, m1 की वैल्यू k दिया है, x2 की वैल्यू बेटा कितना दिया है आपको, तो 6 दिया है बच्चों, ठीक है ना।
प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, x1 की वैल्यू यहाँ पे -3 दिया है, और आप देखेंगे तो k+1 हो जाएगा, ठीक है ना, m1 प्लस m2। -1 बराबर 6k, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा में k+1 गुणा होगा बेटा यहाँ पे, तो -1 में गुणा का तो -k-1 हो जाएगा, और ये 6k -3 हो जाएगा। -3 को आप इधर लेके आइएगा और k को इधर लेके जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप बेटा इसको इधर लेके आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये -1 पहले से है, और ये +6k पहले से है, और -k इधर आएगा तो +k हो जाएगा, और ये घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से ये जुड़ेगा तो 7k हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 7 को नीचे लेके जाएंगे ना, 2/7 आ जाएगा, और ये हो गया आपका k। तो जो अनुपात हमें चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, माना कि k अनुपात में विभाजित करता है, तो आपका अनुपात क्या आ गया, m1 संबंधे m2 जो है अनुपात वो आ गया 2/7। क्या आ गया बच्चों, 2/7, क्योंकि ये k1 + 1 को ही तो m1 m2 माना था मैंने, वही क्या आ गया m1 संबंधे m2 आपका आ गया 2/7, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के आपके जो है बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। 5वां प्रश्न कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 - 5 और B-4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बच्चा यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है, 5वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं A और यहाँ पे B, है ना, और यहाँ तक आपको जाना है। निर्देशांक दे रखा है आपका 1 - 5, यहाँ पे -4 और 5, है ना, ये दिया है ना बच्चों। अब कह रहा है कि एक अक्ष इसको विभाजित करता है, एक अक्ष पे ये विभाजित होता है। बेटा अगर ये एक अक्ष पे विभाजित हो रहा है और कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अगर ये एक अक्ष पे विभाजित हो रहा है तो एक बात तो तय है कि एक अक्ष पे y 0 होगा, एक अक्ष पे y 0 होगा, मतलब केवल x रहेगा, y नहीं रहेगा, क्योंकि वो बोला है एक अक्ष से विभाजित होता है। अगर एक अक्ष पे विभाजित होगा तो इसका मतलब y एक अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है, केवल x की वैल्यू रहेगी। लेकिन क्या आपको अनुपात पता है, क्या नहीं पता है, तो मैं फिर से मान लूँगा कि माना अनुपात जो है वो क्या है, k है। अगर k है तो k बटा में 1 ले सकते हैं, और इसको k संबंधे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका m1 का काम कर जाएगा, ये आपका m2 का काम कर जाएगा, यहाँ भी बात बराबर है। तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अगर हम ये y वाला पार्ट ले लें तो आपको पता है y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। मैंने y क्यों लिया है, k का मान निकालने के लिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप देख पाएंगे बेटा यहाँ पे कि y के जगह 0 है, m1 के जगह पे क्या है, k है, y2 मतलब ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो y2 कितना है, 5 हो गया, प्लस m2 1 है, y1 कितना है बेटा यहाँ पे -5 है, बटा में m1 m2 मतलब कि k+1। बेटा ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 5k -5 बचा, इधर ले जाएंगे तो 5 बराबर 5k या कट के 1 आ जाएगा, k बराबर 1 आ गया। अगर k बराबर आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 रखने का मतलब m1 संबंधे m2 जो है वो 1 संबंधे 1 आ जाएगा, अगर k की जगह पे 1 रख देंगे तो, ठीक है ना बच्चों। तो m1 संबंधे m2 का मान क्या आ गया, 1 संबंधे 1, मतलब यह रेखा बीचों बीच काट रही है, मध्य बिंदु पे काट रही है। इसका मतलब क्या, बराबर भागों में आ रहा है अनुपात, तो बीचों बीच काट रही है। अगर मध्य बिंदु पे बच्चों काट रही है तो क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक बच्चों, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, तो यहाँ पे प्लस को -4 कर दीजिएगा, बटा में 2 कितना बचेगा, -3 बटा में 2, है ना। इस x का मान यहाँ पे रख देंगे तो x 0 बराबर क्या हो जाएगा बिंदु आपका, -3 बटा में 2 0। ये आपका निकल गया बिंदु और ये आपका निकल गया अनुपात। आपका क्वेश्चन बेटा यहाँ पे सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए आज जो है 5 क्वेश्चन तक रन देते हैं,
इसमें जो आगे का 5 क्वेश्चन बचेगा बच्चों, उसे हम कल के सेशन में देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा रहे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।